नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ काफी अच्छे होंगे क्योंकि इस टाइम मौका ही ऐसा है खुशी का। वैकेंसी पे वैकेंसी है, बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो क्योंकि इलेक्शन हो रहा है तो वैकेंसी भी काफी अच्छी आ रही है। आप पता नहीं कब आए वैकेंसी, इसलिए ध्यान से पढ़ो और अच्छे से पढ़ाई करो। और हिंदी तो आप मेरे साथ पढ़ोगे तो ऐसी हो जाएगी कि कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हिंदी पढ़ने की। बस आप लोग थोड़ी हेल्प हमारी भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आपके लिए जब हम इतना कर रहे हैं तो थोड़ा तो आप भी कर सकते हो। तो आज पढ़ते हैं क्रिया। सबसे पहले देखते हैं क्रिया क्या होती है। वे शब्द या समूह जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। उदाहरण सोना, जागना, खाना, पीना, नाचना, ये सब हो गए इसका उदाहरण। और जो ये क्रिया होती है इसका मूल रूप होता है धातु। जैसे धातु में क्या क्या आ गया, धातु में ऐसे ये देखो, धो ना, तो ये क्या हो गया, धो ना। धो क्या है, धातु। क्रिया क्या है, ना। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा। वे शब्द या शब्द समूह जो किसी कार्य करने या होने का बोध कराएं क्रिया कहलाते हैं। एग्जाम्पल सोना, जागना, खाना, पीना, रहना, नाचना, धोना आदि। सोना, अब ये सो अलग हो गया, ना अलग हो गया, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे जो सोना है वो मैंने धातु वाला रखा है, सोने वाला सोना मत ले जाना, ठीक है। और ये हो गया धो, धो प्लस ना क्या हो गया, धोना। अब धो क्या है इसमें, धातु, और ना क्या है, क्रिया। ऐसे ही जग क्या है, धातु, ना क्या है, क्रिया। खा क्या है, धातु, और ना क्या है, क्रिया। पी क्या है, धातु, और ना क्या है, क्रिया। तो क्या हो गया, धोना, जगना, खाना, पीना। अब हम पढ़ते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद। एक कर्म के आधार पर और दूसरा प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर कितने होते हैं, दो। सबसे पहले होता है अकर्मक और सकर्मक, और प्रयोग के आधार पर होते हैं पांच। सबसे पहले होता है प्रेरणार्थक, दूसरा होता है नाम धातु, तीसरा होता है पूर्वकालिक, चौथा होता है सहायक क्रिया, पांचवा होता है संयुक्त क्रिया। अब देखते हैं सबसे पहले अकर्मक क्या होता है। अकर्मक वो होता है जिन क्रियाओं में ना ही कर्म आता है और ना ही इसमें क्या या किसको की जरूरत पड़ती है। वो क्रिया कौन सी होती है हमारी, अकर्मक क्रिया। उदाहरण हंसना, रोना, सोना। अब भाई हंसना, रोना, सोना, अब मान लो कोई इंसान सो रहा है तो वो ऐसा तो है नहीं किसको सो रहा है, किसके लिए सो रहा है, क्यों सो रहा है। सो रहा है तो सो रहा है, हो गया ऐसे ही। अब ऐसे ही है ये हंसना, कोई हंस रहा है, कोई बात होगी तो भाई हंस रहा है। अब इससे हम ये तो नहीं बोलेंगे तो क्यों हंस रहा है, किसके लिए हंस रहा है। इसका मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि हम उससे पूछे क्यों हंस रहा है या क्यों रो रहा है। अब ऐसे ही रोना हो गया, क्यों रो रहा है भाई, किसको रो रहा है, ऐसा इसमें कुछ नहीं पूछेंगे। तो ये कौन सी क्रिया हो गई हमारी, अकर्मक। अब देखते हैं सकर्मक क्रिया क्या होती है। जिन क्रियाओं के साथ कर्म भी आता है और यहाँ कर्म की आवश्यकता भी होती है। बीबीआई भाई ये नोट है जो आपको लिखना है अपनी कॉपी में भी, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछ सकता है इससे। ऐसी कौन सी क्रिया है जिसमें दो, मतलब जिसमें दो क्रियाएं आती हैं। जैसे ये सकर्मक क्रिया है, इसमें क्या क्या आएगा, एक कर्मक और दो कर्मक, इसमें ये दोनों आती है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे पढ़ना, लिखना, खाना। अब इसमें पढ़ना लिखना, अब इसमें दो नहीं आ गए, वह पढ़ रहा है तो वह पढ़ रहा है, तो ये कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया। अब पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया। सबसे पहले प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, मतलब ऐसी क्रिया जिसमें हम खुद काम ना करें, दूसरों से कराएं, ठीक है। देखते हैं जैसे जहां पर काम खुद ना करके दूसरों से कराया जाए वो क्रिया क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया। उदाहरण उसने भिखारी को खाना खिलाया। अब उसने सिर्फ खाना भिखारी को दिया था, अपने हाथों से तो नहीं खिलाया था ना, इसलिए तो ये इसमें क्या हो रहा है, काम करवाया जा रहा है, हम खुद नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे ये मान लो राम ने राधा को दौड़ाया। अब भाई राम उसका बड़ा भाई है, अब वो कभी ना दौड़ने वाली राधा, उसने ऑर्डर दिया उसे तो उसे दौड़ना पड़ा। तो राम ने ऑर्डर देके मतलब राम ने करवाया उससे काम, उसने खुद नहीं करा ना। उसके बाद पढ़ते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है, यह क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है। मतलब नाम धातु क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है। उदाहरण हाथ,
हाथ क्या हो गया, संज्ञा। हत्यारा, ये इसमें ऐड करके क्या हो गया, संज्ञा विशेषण दोनों हो गए ना, हाथ का हत्याना, लात का लत्याना, लोभ का लुभाना। अब इसमें विशेषण क्रिया क्या है, नरम का नरमाना, गरम का गरमाना। तो इसमें ये जो ना जुड़ रहा है, ये इसमें विशेषण के रूप में आ रहा है, नरम का नरमाना, गरम का गरमाना। अब इसके बाद आती है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया मतलब वह क्रिया जो मुख्य रूप से पहले ही हो चुकी हो, मतलब वो क्रिया जो पहले ही हो चुकी हो। जैसे क्या, उदाहरण, उसने सेब काट कर खाया। अब उसने क्या काट कर खाया, सेब। तो सबसे पहले तो हो गई हमारी पूर्वकालीन, और खाया ये हो गई हमारी मुख्य। अब पढ़ते हैं हम सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया में एक मुख्य क्रिया होती है, जो मतलब मुख्य क्रिया में सहायक होती है। उदाहरण, जैसे राम जा रहा है, तुम लिख चुके हो, तो इसमें जा, जा क्या है, जा हो गई हमारी मुख्य क्रिया, जा हो गई मुख्य क्रिया, और ये है हो गया सहायक क्रिया। ठीक है, राम जा रहा है, तुम लिख चुके हो। अब इसमें ये लिख है, ये हो गई हमारी मुख्य क्रिया। अब हो, ये हो गई हमारी सहायक क्रिया। उसके बाद आते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है, यह मुख्य क्रिया से भी, मतलब इसमें मुख्य क्रिया भी होती है और इसमें एक अलग और भी क्रिया होती है। जैसे यह मुख्य क्रिया से भी अलग एक और क्रिया होती है। जैसे बिल्ली छत से कूद गई, तुम कहाँ गिर पड़े हो। अब छत से कूद गई, अब ये इसमें जो कूद है, ये हो गई हमारी मुख्य क्रिया, और ये हो गई अलग क्रिया। तो इसमें दो क्रिया आ गई ना, आ गई, एक आ गई मुख्य क्रिया, एक आ गई सिर्फ क्रिया। जो गई है वो है क्रिया, मुख्य क्रिया कूद हो गई और अलग वाली क्रिया गई हो गई। अब ऐसे ही तुम कहाँ गिर पड़े हो, अब इसमें जो गिर है वो क्या हो गई हमारी मुख्य क्रिया, और जो पड़े हो, ये हो गई हमारी क्रिया। आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है, जो क्रिया की थी, क्रिया हमने पढ़ चुके हैं हम लोग। उसके बाद आपको, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, जो कि हर बच्चों के पास पहुंच जाए। और क्या कहते हैं, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। यूपी पुलिस में कोई सा भी जो क्वेश्चन होगा वो इसी क्रिया में आएगा, बस आप लोग ध्यान से पढ़ लेना। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी कर देना। थैंक यू।